अनुग्रह में आगे बढ़ नहीं पाए। मैं इस समय अपनी कलीसिया जो आपने हमें दी है, अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता, हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ दे, हमें और पवित्र आत्मा से भरपूर कर, हमें विश्वास योग्यता में भरपूर कर, हमारी हर एक इंद्रियों पर, हर एक इच्छा भावना विचार दे प्रार्थना पर, बुद्धि ज्ञान समझ पर आपका कब्जा हो। हम सब अपना जीवन अपने आप का पूर्ण रीति से खाली करके आपके चरणों में रखते हैं। आज एक एक वचन अधिकाई से बसने पाए और 100 गुना फलवंत होगा। पवित्र आत्मा हम सबको एक मन एक चित्त कर, जिससे खुदावन आज इस जगह में आपके नाम को महिमा मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है, दान के ऊपर, क्योंकि क्रिसमस आ चुका है। हालेलुया। और मीटिंग के बाद मैं कुछ बातों को अनाउंस करूंगा और वास्तविक में देने से कैसे आपके जीवन में वरदान आता है, आज उस बात को सीखेंगे। मैं कभी भी देने ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता था, मगर जब से परमेश्वर जब मेरे जीवन में काम किया, तो मैं वास्तविक में अब धीरे धीरे इन बातों को समझना शुरू किया। इसलिए कलीसिया जैसे देना है वैसा नहीं दे पाती थी, मगर विश्वास करता हूं कि जब खुदा की आत्मा रियल में जब बात करती है, परमेश्वर लोगों को उभारता है। और एक व्यक्ति जितना भी बोले, जब परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को बोलती है, जरूर एक व्यक्ति बड़े हर्ष के साथ उस काम को करता है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे दान जो है वो किस प्रकार वरदान में आप बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई में दान की एक विशेष भूमिका है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं ना, या सिखाते हो, तो दान की विशेष भूमिका वहां पर बताई गई है। आज सीखेंगे कि दान हमारे लिए किस प्रकार वरदान साबित होता है। दान जो है पौलुस के द्वारा जो जाने वाली सेवकाई का प्रमुख हिस्सा भी था। प्रयोग वो वचन पर, विश्वास पर, सब बातों पर फोकस करता था, मगर दान पर भी वो उस बातों पर विशेष जोर देता था। और उसकी जो सेवकाई थी सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को प्रभु की ओर लाने के लिए, ये सारी बातें पौलुस करता था। और इस सेवकाई के बीच में उस दान के बारे में भी लोगों को सिखाता था। आज मेरा जो टॉपिक है, दान बना वरदान। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय और 1 से 3 पद तक देखेंगे बाइबल क्या बताती है। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय। अब उस चंदे के विषय में उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, बड़ा ध्यान से रुकना, जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। पौलुस की जो सेवकाई है, चंदा जो है, दान जो है, वो पवित्र लोगों के लिए इकट्ठा करता है। पौलुस जब यरूशलेम में था, वहां पर यरूशलेम में अलग अलग वो कलीसिया तैयार करता था, और जो पवित्र लोग थे, वहां जो निर्धन थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए वो चंदा इकट्ठा करता था। हालेलुया। हम इस बात को सीखें कि वहां पर बहुत सारे लोग गरीब थे, निर्धन थे, पवित्र लोग थे। उनके पास कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे,
रहने के लिए मकान नहीं थे। और पौलुस इस बात की बड़ी चिंता करता था और इस बात को बता रहा, वो आगे पढ़ेंगे। जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसिया को दी। यहाँ पर कुरिन्थिस की कलीसिया को पौलुस सिखा रहा है कि मैं कैसे गलातिया की कलीसिया को बताया है, उसको भी सिखा गया है कि कैसे मैं निर्धन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए वहां पर जो कलीसिया तैयार हुई है, हमें दान इकट्ठा करके उसे क्या करना है, उनकी जरूरतों को पूरी करना है। वो कुरिन्थिस की कलीसिया को यहाँ पर जोर दे रहा है, इस बातों को बता रहा है। परमेश्वर ऐसी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। परमेश्वर क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। हम क्या करें, हम दान इकट्ठा करें। कि आज कितने चर्चों में है, हमारे चर्च में बहुत से विधवा, अनाथ, गरीब लोग हैं, बाहर में भी कितने लोग हैं, ये दान उनके काम आने पाए। हालेलुया। और इसी का साथ आगे देखेंगे यहाँ पर। हाँ, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। हाँ, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक आपकी आमदनी जितना आप कमाते हो उसके अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। बिना बोले, हर एक व्यक्ति के पास, किसी के पास बिजनेस है, किसी के पास नौकरी है, कुछ भी है, कोई धंधा करता है, जो भी करता है, काम में भी करने जाता है। आप बाइबिल इस बात को निर्देश देती है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी जितनी आपके पास आवक है उसके अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, और कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौलुस क्या बोलता है, हम कई बार क्या करते पता है, चंदा कभी इकट्ठा करते जब कोई चीज की जरूरत है। पौलुस इस बात को निर्देश है कि भैया मैं जब आऊंगा तब इकट्ठा ना करना, तुम लोग पहले से क्या करना, इस बातों को रखना कि जब जरूरत पड़े तो मैं क्या करूं, उस तक, उन धन को, उस पैसे को, उन जरूरतों को लोगों तक पहुंचा सकूं। हमारा मन इस प्रकार तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाइबिल इस बात को साफ सिखाती से लेने से देना धन्य है। परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए क्या कर दिया, दे दिया। मगर हम लोग कब करते हैं, जब कोई चीज की जरूरत होती है, जब बोला जाता है तब नहीं होता है। हालांकि हम क्रिसमस नहीं मनाते, मगर बताना चाहता हूं इस साल हम लोग 25 तारीख को क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया। कितने विरोध में और कितने मेरे साथ में। हालेलुया। क्योंकि 2 साल से कोरोना भी था और मैं इसके विरोध में रहता था अक्सर कि 25 तारीख पर्टिकुलर ये डेट नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल इस चीजों को मना करता था। मगर इस बार मैं देख रहा था बहुत से लोग बोलने लगे कि भैया ठीक है आप मत मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे चर्च जाके क्रिसमस मना लेंगे, मगर जाएंगे तो जरूर। तो मैं सोचा अगर मेरे लोग ही अगर दूसरे जगह जा रहे हैं तो मैं घर में चर्चा किया श्रीराम भैया से, चंद्रिका दीदी से, रानी से और सदाकर भैया से, तो बोले ठीक है। कई लोग बोल रहे इस बार क्या हो गया सुरजा भैया को। हालेलुया। हम कोई उस डेट पे पर्टिकुलर 25 तारीख वाली बात नहीं है, मगर एक समय है, हम उस समय को लेके पार्टिसिपेट करेंगे। मैं इसीलिए इस विशेष करके इन बातों को आपको सिखाना चाहता हूं, हम इसके लिए क्या रहें, तैयार रहें। कब, अब क्रिसमस के पूरा समय है, लोग मैं देखता हूं, हमारा तो चर्च नहीं है, फिर भी हम इस बात बोलते हैं इसको हम पूरा डेकोरेट करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से काम 25 को भी करेंगे और 2 तारीख को हम प्रीति भोज भी करेंगे और मिल के हम खुदा के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ है कि नहीं है? कितने लोग मेरे साथ? वाइफ तो मेरे साथ है ही है, वो तो शुरू से बोलती थी मगर मैं बहुत विरोध करता था। तो हम इस बात को सीखेंगे कि वास्तविक में, इसी को फिर से पढ़ लेना, इस पद को, 2 पद को। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े, मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े, और जब मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा, पौलुस कहता है जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे, और तुम जो चंदा इकट्ठा करके रखे, जब मैं आऊंगा जिसे तुम चाहोगे कि बताना इस बात को, हाँ
उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा और उस पैसे के साथ चिट्ठी लिख के मैं वहां पर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। कि तुम्हारा जो दान है, जो यरूशलेम में जो पवित्र लोग हैं, जो निर्धन है, जो गरीब है, उन तक वो दान क्या करने पाए, पहुंच नहीं पाए। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे आप को परमेश्वर सिखा रहा है कि कलीसिया को आज इस बात को सीखने की जरूरत है। आज बहुत से लोग हमारे चर्च में हमारे बराबर नहीं है। वो कई लोगों को मैं देखता हूँ काम करके, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस, जो भी है अपने ढंग से वो काम कर रहे हैं। मेरे और आपको आज इन सब चीजों को जो सोचने की जरूरत है कि हम उसकी क्या करें। अपनी कलीसिया, बाहर में से बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी कलीसिया हैं जहां पर बहुत से लोग निर्धन और गरीब हैं, हम उनकी सुधि लें। हालेलुया। इसी का आप दूसरी कुरिन्थी 8 का 7 पद को देखेंगे। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थी और 8 के 7 पद को देखिए। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में। पौलुस इस बात को बोल रहा है, तुम विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में, और परमेश्वर के प्रेम में जो हमसे रखते हो, जो वास्तविक में कलीसिया में एक दूसरे से रखते हो, बढ़ते जाते हो। इसमें आप लोग बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। और पौलुस इस बात को कह रहे हैं, आप वचन में तो बढ़ रहे हैं, आप विश्वास में तो बढ़ रहे हैं, आप ज्ञान में तो बढ़ रहे हैं, आप वास्तविक में प्रेम में भी क्या करते हैं, एक दूसरे जो रखते हैं उसमें बढ़ते तो जाते हैं, मगर जो इस दान के भी काम में भी क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये वास्तविक में बाइबल का निर्देश क्या है। कई बार क्या होता है, कलीसिया इस बात को समझती नहीं, गंभीर नहीं होती, उसको समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं हम कुछ जो दे रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। पर ध्यान से सुनना, दरअसल हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। इस बात को सीखिए आज, क्योंकि वास्तविक में दान देने की जो सिखाई हम क्यों की जाती है, आज इस बात को जानेंगे। क्या कारण है, क्यों परमेश्वर इस बात पर जोर देता है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थी 8 का 19 पद को देखिए। यहाँ पर 8 का 19 पद। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया, कलीसिया के द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। और जो हमारे मन की तैयारी है वो क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो ये बताना चाहता हूं, जब मैं और आप जब दान देते हैं, कुछ काम करते हैं, तो इससे सबसे पहला काम होता है उस परमेश्वर की महिमा। ये परमेश्वर की इच्छा, ये निर्देश है परमेश्वर ने दिया, इस बात को हम सीखें। उसकी महिमा होती है, इस बात को जाने। पौलुस यहां पर कुरिन्थिस की कलीसिया को समझा रहे हैं, सबसे पहले इस सेवा से प्रभु की क्या होती है, इस दान से, इस भेंट से उस परमेश्वर की महिमा होती है। दूसरी बात, मन की तैयारी को प्रकट किया जाता है। मतलब जो उद्धार आपने पाया है, वो प्यार जो परमेश्वर से आपने पाया है, और वास्तविक में जो सेवकाई का समर्पण जो जीवन जी रहे हैं ना, उसे प्रकटीकरण करना चाहिए। आपको क्या मिला है, मुक्त में उद्धार, आपको परमेश्वर का प्रेम फ्री में मिला है, जीवन मिला, आपको आशीष मिला है। आपको उस उद्धार को जो आपको मिला है उसको कैसे करें, उस मन के द्वारा उसको प्रकटीकरण करें। देख के आप इस बात को बताते हो कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। आप देख रहे हो पुराने नियम से नए नियम तक ना, देने के ऊपर परमेश्वर बाइबल इस बात को बताती है। मगर होता क्या है, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं होता। मन से बड़ा ध्यान से सुनना, बाइबल ये नहीं कहती कि आप कितना देते हैं, बाइबल ये कहती है आप कैसा देते हैं, कैसे मन से देते हैं, कैसे इच्छा से देते हैं।
कितना देते उस पर नहीं देती, आपके मन को देखेगी, मन के अनुसार। अब इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं 19 पद में, बहुत अच्छी बात है। मन की तैयारी को प्रकट किया जाए, अपने आप को क्या करें, मन के अनुसार उस बात को प्रकट के, ना तो कुड़ के ना दबाव से। हालेलुया। मतलब कितना देते उस पर परमेश्वर फोकस नहीं करेगा, कैसे देते हैं, किस इच्छा से देते हैं, परमेश्वर इन बातों को देखता है। दूसरा ग्रंथी 9 अध्याय के 12 पद को आप देखें, यहाँ पर बाइबल बताती है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बड़ा ध्यान देना, आप जो दे के सेवा करते हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सिर्फ आवश्यकता ही पूरी नहीं होती, आवश्यकता तो पूरी होती है, और क्या होती है साथ में, हाँ, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। अब क्या होता है, जब आप किसी गरीब को, निर्धन को, जो पवित्र लोग हैं, जब आप उसकी मदद करते हैं ना, उनकी जो जरूरत है वो तो पूरी होगी, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को भी क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने इस बहन को भेजा, इस भाई को भेजा, उसने मेरी जरूरत को, मेरे पास कंबल नहीं था, या मेरे पास रहने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, या मकान नहीं था, या गाड़ी नहीं था, जो कुछ भी उसकी आवश्यकता है, आप क्या करते हैं, जब जाते हैं उसे देते हैं, और देने के बाद में वो वास्तविक में स्वर्ग की ओर देख के वो परमेश्वर को क्या करता है, धन्यवाद देता है। हालेलुया। सिर्फ जरूरत ही पूरी नहीं करते आप, वास्तविक में परमेश्वर को वो व्यक्ति क्या करता है, धन्यवाद। धन्यवाद पता है, यही तो आराधना है। हालेलुया। यही तो सच्ची आराधना है, यही तो धन्यवाद है, यही तो स्तुति है। आप तो स्तुति करते करते हैं, आप ऐसा करके एक व्यक्ति को उत्साहित करते हैं, और वो भी क्या करता है, जब उसकी जरूरत पूर्ति होती है, बहुत खुश होता है कि परमेश्वर आपने अचानक से मेरी जरूरत को, तू जानता है, उसको भेजा, भाई को, बहन को, और वो बड़े आनंद के साथ क्या करता है, उस परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करता है। पता है कैरम बोर्ड, अब देखिए ना, कैरम बोर्ड जब खेलते हैं ना, तो देखना एक गोटी से क्या करते हैं, स्ट्राइकर से दूसरी गोटी को मारते हैं, तो क्या होता है, वो जो पहली गोटी रहती है वो दूसरी को मारती है, वो दूसरी गोटी जो रहती है आगे बढ़ती है। हालेलुया। हम भी क्या करते हैं, जो वास्तविक में जो निर्धन है, गरीब है, हम उसको जब पीछे से उनकी जरूरत को जब पूरी करते हैं, वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कई बार देखना डायरेक्ट भी हम मारते हैं, एक सिंगल गोटी को भी मारते हैं। मतलब कई बार हम डायरेक्ट भी बोलते हैं कि भैया लेने से देना धन्य है। हम उसको उत्साहित करते, प्रेरित करते कि भैया आप परमेश्वर के राज्य के लिए दो, इससे परमेश्वर की महिमा होती है, और दूसरे लोगों की जो जरूरत है पूरी होगी, वो परमेश्वर को बड़ा अद्भुत रीति से क्या करता है, वो धन्यवाद देता है। हालेलुया। हम इस बात को सीखे प्रियो, वास्तविक में जब उसकी जरूरत पूरी होती है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। आप भी धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, और दूसरों को भी धन्यवाद देने, स्तुति करने के लिए आप उसे उस्काते हैं, उससे प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं कि देख परमेश्वर कितना भला है। दान क्यों हमारे लिए वरदान है, आज इस बात को मेन पॉइंट को सीखेंगे, दान किस प्रकार वरदान में बदलता है। दूसरा ग्रंथी 8 अध्याय का 11 और 12 पद को देखेंगे। इसलिए अब यह काम पूरा करो, इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। हाँ, जैसा इच्छा करने में तैयार थे, वैसे अपनी पूंजी के अनुसार जो आपके पास धन है, जो खुदा ने आपको दिया है, उसे पूरा करो। हाँ, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो, अगर मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हालेलुया। आप जिस प्रकार मन से तैयार किए, कितना देने में बताया ना, उस पर परमेश्वर नहीं देखेगा, आपके मन की तैयारी के अनुसार में आपकी दान को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हम कई बार किसी के बोलने से, किसी के दबाव में कुड़कुड़ा के इस प्रकार देते हैं, मगर बाइबल इस बात को बताती है, फिर से आप इसी 12 पद को पढ़ ले, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, मन की तैयारी हो, तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है। हाँ, जो उसके पास है, दबाव से नहीं, जबरदस्ती नहीं, जो उसके पास है। हाँ, न कि उसके अनुसार, हाँ, जो उसके पास नहीं, ना कि उसके अनुसार। आपके पास है नहीं और आप जबरदस्ती कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है। अगर आपके पास खुदा ने दिया है, आप बिल्कुल मन की तैयारी के साथ, हर्ष के साथ दे, निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हाँ, आगे
ठीक है, मन की तैयारी के अनुसार, मतलब मेरे पास अभी 10 रुपए है और मैं प्रभु के दास को जब भी आता था मैं 1000 रुपए देता था। अब बोले अगर मैं 10 रुपए दूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके 10 रुपए को नहीं देखेगा, वो वास्तविक में आपके मन को देखेगा। आप 1000 रुपए था आप देते थे, 5000 था आप देते थे, 10,000 था देते थे। अब आपके पास अगर जितना है आप बिल्कुल हर्ष के साथ क्या कर रहे हैं, आप दे रहे, आपके मन को देख रहे हैं परमेश्वर। आप इस बात को सीखें। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या? क्या परमेश्वर गरीब नहीं है? गरीब है क्या? गरीब है क्या? हम उसको दे सकते हैं क्या? हम देंगे तभी उसका काम चलेगा। तो समझना है, पर वचन कहता क्या है? सारे समुद्र उस परमेश्वर के हैं, सारे पहाड़ उसके हैं, पहाड़ों में जितने जानवर है सब किसके हैं? परमेश्वर। उसको हम दे क्या सकते हैं? बाइबल बताती है एक स्त्री जो थी उसके पास कितना था? 2 दमड़ी, सिर्फ 2 दमड़ी। उसने क्या किया? दे दिया। उसके पास जो था उसने पूरे मन से क्या कर दिया? उस बात को दे दिया और उस 2 दमड़ी को परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। मैंने यह नहीं रखता कि कितना आप दिए हैं, मैंने ये रखता है कैसे मन से आपने डाला है। इस बात पर परमेश्वर जोर डालता है। हालेलुया। इसी का 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। ये नहीं कि हम दूसरों को चैन तो दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता तो हमने दे तो दिया और खुद घर में क्या हो जा रहे हैं? परेशान हो जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा परमेश्वर नहीं सिखाता। परंतु बराबरी के विचार से, आप पढ़ो सुनना, बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती। इस समय अगर आपको आज खुदा ने बहुत कुछ दिया है, आप क्या कर रहे हैं? किसी गरीब का, किसी पवित्र लोगों का जो निर्धन है आप उसकी मदद कर रहे हैं। आपकी जो बढ़ती है उनकी घटी में काम आए। बड़ा ध्यान से सुनना, आपकी जो बढ़ती है, आपके पास जो खुदा ने जो कुछ दिया है, आप उसकी घटी में आप काम आ रहे हो और उसकी जरूरत को आप पूरी कर रहे हो। और आगे क्या लिखा है? ताकि उनकी बढ़ती भी, उसकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए, कि बराबरी हो जाए। ये बड़ा कठिन बात है। आज ठीक है, आपका समय बहुत अच्छा है, आपके पास सब कुछ है और आप क्या कर रहे हो? एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर रहे हो। हो सकता है कि समय जैसे आज है वैसे कल ना हो, आपकी स्थिति जैसे उस व्यक्ति की थी आपकी भी हो सकती है। उस समय वो क्या करे? वो आपकी, जब आप उसे देते हैं तो परमेश्वर उसे ब्लेस करता है और जब वो बढ़ता है वो आपकी घटी में क्या करता है? आपकी जरूरत के समय, आपको भी जरूरत के समय वो आपको सारी चीजों को देता है। मींस बराबरी की बात क्या कर रहा है? हम लोग किस प्रकार बराबरी करते हैं? कभी ऐसा सोचे हैं कि जो कुछ मेरे पास में है वो कुछ उसके पास भी आ जाए? कई बार अक्सर देखना, मुझे याद है एक की मोटरसाइकिल बहुत पुरानी थी और उसने देखा कि मैं पूरा 8-10 साल गाड़ी चला चुका हूं, अब पुरानी हो गई है। अब मैं क्या करता हूं? पास्टर को दे देता हूं और मैं नई गाड़ी ले लेता हूं। और उसने क्या किया? उस भाई ने उस प्रभु के दास को मोटरसाइकिल दे दिया और जब वो देने के बाद जब उसके पास गया, वो इतना किक मार रहा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी गाड़ी को निचोड़ लिया है। अब बोले बचा उसको दे देता हूं। फिर एक प्रभु के दास ने उस पास गया, बोले भाई आप इसे कैसी गाड़ी दी है? बोले भैया देखो बहुत पुरानी हो गई थी, अब मेरे लायक नहीं थी, इसलिए मैंने प्रभु के दास को दे दी कि प्रभु के दास के काम आएगा और मैंने नई गाड़ी ले ली। मतलब किस प्रकार एक प्रभु के दास को लोग समझते हैं, जबकि कहने के साथ देखा जाता ना, उसको कहना था कि जो मैं नई गाड़ी लिया हूं मैं क्या करता हूं? उस प्रभु के दास को क्या करता हूं? दे देता हूं, जिससे उसकी जरूरत के समय में वो चीजें पूरी हो जाएगी। निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। मगर आज आप किस प्रकार करते हैं? जो चीजें खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, हम गरीबों को या किसी भी अनाथ को या पास्टर को किसी को दे देते हैं, हम उसमें आशीष। बताना चाहता हूं, आप पुरानी गाड़ी अगर दी है ना, पुरानी गाड़ी ही वापस मिलेगी आपको। आप धोखे में मत रहना, जो बोगे आप लोग वही चीजों को काटोगे। आप इस बात को समझो। हम कई बार इस प्रकार अपने पुराने सामान को बड़े अच्छे से निकालते हैं कि ये पुराना सामान दे देते हैं, हम अपना नया सामान लेंगे। आप किसको दे रहे हो पता है?
आप परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर को दे रहे हो, आप किसी दास या किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, क्योंकि बाइबल इस बात को सिखाती है। बराबरी क्या हमारे अंदर है? आप देखना प्रेतों में आप जाओगे, प्रेतों के समय प्रेतों के आगे लोग क्या करते थे? अपना धन, पैसा, खेत सब कुछ लाके प्रेत के लोगों के आगे रख देते थे, और जिसको जिसकी आवश्यकता थी वो आके बकायदा क्या करते थे? शादी है वो ले जाते थे, घर में जो जरूरत है वो आवश्यकता थी ले जाते थे, साझे की संपत्ति थी, बराबर था। क्या हम लोग इस प्रकार सोचते हैं कि आज कलीसिया में कितने गरीब लोग हैं कि वो भी हमारे बराबर आ जाए? बाइबल इस बात को बताती है, मगर हम क्या करते हैं? हम उधर ही देते हैं कि जो हमारे पास है, बोले भाई इतना ही बहुत है, कमाते हमें सब कुछ हम कर रहे हैं और हम क्यों पैसा दें? मगर वास्तविक बताना चाहता हूं, आज आप उसकी घटती में अगर आप उसकी जरूरत को पूरी कर रहे हैं तो निश्चय एक समय अगर आएगा, आपकी अगर स्थिति आएगी, क्या पता वो व्यक्ति उतना स्तर में पहुंच जाए आपको उस समय में आपकी मदद करने, क्योंकि आपने जो बोया एक दिन जरूर काटोगे। आगे क्या लिखा है इसके बारे में? और आगे आप 15 पॉइंट जैसे लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला। हाँ, जो आदमी रात दिन कमा के बस सिर्फ अपने ही पास इकट्ठा रख रहा है ना, वो सोचता होगा मेरे पास मेरा सब कुछ है, मेरे पास मैं रात दिन मेहनत करूं, तो बाइबल साफ बताती है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। मतलब वो क्या किया? जितना आया उसे बिखेरा, थोड़ा ही रखा, सब कुछ बांट दिया, मगर उसको किसी बात की कमी नहीं हो। मगर जिसने बहुत इकट्ठा किया ना, उसके पास कुछ ना रहा। बाइबल का ये सिद्धांत है। इसलिए अगर खुदा ने आपको दिया है, आप देखिए हम किसके काम आ सकते हैं। हम इस बात को आज सीख रहे हैं, क्योंकि वास्तविक में आने वाले समय में जो इस पूरा महीना हम बड़े आनंद के साथ उस खुदा के काम को करने पाएंगे। हालेलुया। दान कैसे वरदान बनता है कि वास्तविक में एक ऐसा दिन भी आएगा कि आज जिस लेवल पर आप हैं, जरूरी नहीं कि कल आपका लेवल वैसे ही रहे। हमने अगर उसकी सहायता की है, वह वास्तविक में बहुत बढ़ जाए और एक दिन वो तुम्हारे काम फिर से आ सकता है। और इसी बात को बताता है कि अगर हमारे पास 1 रुपए है और हम क्या करते हैं, अगर हर्ष के साथ देते हैं, परमेश्वर निश्चय उससे 100 गुना करके हमें 100 रुपए वापस लौटाएगा। अगर आप बोगे तो निश्चय काटोगे। इसका मतलब इसमें लाभ और लाभ ही है, फायदा ही फायदा है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि लिखा है यहाँ पर फिलिपियों 4 अध्याय के 15 से 17 पद तक को देखें, यहाँ पर क्या बताती है बाइबल। फिलिपियों 4 अध्याय 4 का 15 से 17। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। देखो क्या बोल रहे हैं पौलुस, किस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी में पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। और यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, मैं तेरा दान को नहीं चाहता बोलता है, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। मैं दान के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब तुम दान करोगे तो वास्तविक में वो दान आपको बढ़ के क्या होगा, वापिस मिलने पाएगा। मेरे पास सब कुछ है। पौलुस बोलता है मेरे पास कोई कमी नहीं है। पौलुस क्या करता था? तंबू बनाता था, कमाता था और सेवा भी करता था। बोले मैं अपने लिए इस बात को नहीं मांग रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी, और यहाँ तक भी इतना है कि मेरे पास अपनी जरूरत को पूरी करता हूँ और मैं दूसरों की भी जरूरत को पूरी करता हूँ, बहुतायत से देने के लिए है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। बस जो परमेश्वर को भाता है। पौलुस यहाँ पर इस बात को सिखा रहे हो। पता है जब आप गेंद को ना दीवार पे अगर मारेंगे ना तो रिटर्निंग क्या होगा,
वापिस आएगा। जो कुछ आप बोएंगे ना, निश्चय आपको परमेश्वर 100 गुना आपको क्या करेगा, वापिस देगा। आपको यहाँ पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। मगर जब बाइबल इस बात को निर्देश देती है, हम हर्ष के साथ इस काम को करने पाए, क्योंकि सबोदेशक 11 अध्याय में लिखा हुआ है, अपनी रोटी को जल पे डाल और बहुत समय के बाद तुम्हें बहुत उन चीजों को पाओगे। आपके पास जो कुछ है, इसका मतलब क्या होता है, अनाज है, जो चीजें भी हैं आपके पास है, उसे दो, वो लौट कर आने पाएगा। वो निश्चय आपको जो कुछ आपने दिया है उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तेरा धर्म आगे आगे क्या करेगा, चलेगा, और तेरा धर्म का प्रतिफल लेकर आएगा। आप क्या कर रहे हैं, जो उस काम को कर रहे हैं वो आगे आगे चलता है, निश्चय प्रतिफल, वो प्रतिफल आपको मिलेगा। आपने समय का, आपने पैसे का, किसी चीज का भी जो आपने बोया है उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आशीष के बदले आशीष दे। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय के 11 पद को देखिए आप। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? देखो पौलुस यहाँ पर क्या सिखा रहा है। पौलुस सिखा रहा है, मैं आत्मिक वस्तु तुम्हारे लिए बोया, मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या किया, रात दिन तुम्हारे लिए क्या किया, प्रार्थना किया, तुम्हें वचन को सिखाया, तुम्हारे साथ संगति किया, तुम्हें मदद किया, और तुम्हारे लिए जो जरूरत थी उन जरूरतों को, जो जरूरत थी उसे पूरा किया। क्या जो आत्मिक चीजें बोया हूं, क्या मैं सारी चीजें में ना कर दूं? कई बार क्या होता है, हमको परमेश्वर आशीष तो दे देता है, हम आते हैं सिर्फ क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद आपने चंगा किया। मगर हम उसे किस प्रकार धन्यवाद दे के हम भेंट दे सकते हैं। हाँ प्रभु, तूने इतने बड़े मुझे कैंसर से या इस बीमारी से या इस दुर्घटना से बचाया, मैं कुछ दे के मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम देखना, हम बाहरों में, हॉस्पिटलों में, हम ऑटो में या और जगह में हम पैसे यूं ही दे देते हैं। मगर जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है, परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें वचन देता है, अब वो आपको रात दिन इस बातों को सिखाता है, उस बातों के लिए आपके लिए दुआ करता है, बैठता है इस चीजों के लिए, हम उसे क्या, वो बोलता है क्या मैं सारी चीज लेने के लायक नहीं हूं? वो आत्मिक चीजें बोलता है, तो आप कैसे करते हैं, आप उसके द्वारा उसे दे के उस परमेश्वर को इस बात को बताते हैं कि प्रभु तू कितना महान है। मैं देखा हूं, अभी एक बहन, कुछ दिन पहले आपको पता है, एक बहन आई थी बाहर से, उसको क्या हो गया था, कैंसर हो गया था, और वो इलाज कराने रायपुर आई थी। पता नहीं कितना इलाज में पैसा लग गया था, मुझे नहीं पता। और जब मैं मंगलवार को वहां पर मीटिंग ले रहा था, और जैसी मैंने प्रार्थना किया, वो इतना डरी भयभीत थी कि क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि टेस्ट गया हुआ था बाहर। और जैसी प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा मुझे बताई कि मैंने उसे कैंसर को हील करके चंगा कर दिया है। और मैंने इस बात को बोला कि बहन, मैं इस बात को मैं देख चुका हूं कि तू मेरे चर्च में आके गवाही दे रही हो, खुदा के नाम की महिमा कर रही है। आई थी बहन, यहां खड़ी हुई, गवाही दी, चली गई। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने चंगा किया। पता नहीं कितने हजार या कितने लाख हॉस्पिटल में दी, मुझे नहीं पता, मगर परमेश्वर के लिए उसने क्या किया, सिर्फ 2 शब्द धन्यवाद देके अपना चले गए। पौलुस इसी बात को तो सिखा रहा है। आप पढ़ सकते हैं फिर इसी पद को, फिर से पढ़ें। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तुमको वचन सुनाया, प्रार्थना किया, संगति किया, तुम्हारी जरूरत के समय खड़े हुआ, आंसू बहाए, सब कुछ किए, हाँ, तो क्या यह कोई बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात है, हाँ? कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? हाँ, तो क्या शारीरिक वस्तु की फसल ना काटे? बोले तुमको आनंद के साथ, तुमको क्या करना चाहिए, हर्ष के साथ, प्रभु मैं, तू इतना बड़े मेरे काम को किया, इस बीमारी से बचाया जिसका कोई इलाज नहीं था, मैं आनंद के साथ इन चीजों को अर्पण करता हूँ, इन बातों को देता हूँ। मगर हम देना सीखे ही नहीं है। वो बहन इतनी दूर से सिर्फ गवाही देने आई थी, गवाही देके चले गई। आज हम लोग भी कई बार इसी प्रकार काम करते हैं, और हम बोलते नहीं, बस हमने धन्यवाद दे दिया, प्रभु को क्या जरूरत है।
अरे प्रभु को किसी बात की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं? ऐसा करके बताते हैं कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, मेरी औकात क्या मैं आपको दे सकता हूँ। मगर आपने आज इतना बड़ा हेल्थ दिया है, इतना बड़ा जीवन दिया है, इतना बड़ा मेरे पास आशीष दिया है, बिजनेस नौकरी दिया है, मैं आनंद के साथ उस चीजों को क्या करता हूँ? अर्पण करता हूँ। हालेलुया। आपने आशीष तो पाई है तो आशीष दे। आपके पास जो अच्छी वस्तु उसे क्या करें? परमेश्वर को अर्पण करें, उसको दें। आप देखें तो आप जो देते हैं आपको रिटर्निंग परमेश्वर देता ही नहीं देता है। गलाती 6:6 पद को देखिए आप। गलाती 6:6। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। गलाती 6:6। जो कोई वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को क्या करे? भागी करे। बाइबल इस बात को बताती है, जो आपको वचन सिखाता है, जो आपके लिए प्रार्थना करता है, बाइबल साफ बताती है अच्छी वस्तु में उसे सिखाने वाले को क्या करें? भागी करे। कोई भी रहे, आपका अगुवा रहे या आपका लीडर रहे या कहीं पर भी सेवा करते, जहां पर भी होता है, अगर वो आपको सिखा रहा है, आप बाइबल सिखाती है उसे अच्छी चीजों में उसे भागी करें। आप देखिए ऐसा करके परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है, आप कैसे इन चीजों को पढ़ते हैं। बाइबल इस बात को सिखाती है, हम कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि अब बता रहा हूं इस बार क्रिसमस आ चुका है और हम क्या करें। मैं इसलिए इस टॉपिक को लेके आया हूं कि हम वास्तविक में इस क्रिसमस में ऐसे हम उन चीजों को मदद करें कि लोगों तक ये चीजें पहुंचे और खुदा के नाम की क्या होने पाए? महिमा होने पाए। हालेलुया। अब सीखेंगे कि लेने से देना कितना धन्य है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उसकी महिमा अद्भुत रीति से होती है। आप किस मन से करते हैं उस बात को जानेंगे। नेहमिया लास्ट वचन, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। नेहमिया 13:10 को देखेंगे हम लोग, पुराना नियम में है। तेरह अध्याय का 10 पद। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पर नेहमिया बोल रहे, मुझे पता चला कि जो लेवियों का जो भाग था ना उसे नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवी, जो काम करने वाले जो लेवी लोग थे और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए। और जो वहां गवैये थे अपने अपने खेत को भाग गए। बताना चाहता हूँ, जो लेवी लोग जो काम करते थे ना, वो मंदिर की सेवा करते थे। जो याजक लोग काम करते थे, लोगों की क्या करते, वहां पर सेवा करते थे। और जब उनकी जरूरत वहां पर जब पूरी नहीं हुई ना, तो क्या किए? उस काम को छोड़ के, क्योंकि उनका भी परिवार था, और अपने खेत पे चले गए क्योंकि उनके परिवार को चलाना था। वो चले गए। काम करना गलत नहीं है, काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम तो करना है। मगर आज कई बार हम इस प्रकार जब लोगों को मदद नहीं करते, नहीं देते, आज वो परमेश्वर के काम को छोड़कर क्या कर रहे हैं? अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं। क्या करें? उनके पास खाने के लिए नहीं है, परिवार को कैसा चलाएं? ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। और इस कारण यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है, हम इस बात को जाने कि कैसे वो काम छोड़ के चले गए। क्योंकि बाइबल साबित आती है, खेत पक चुके, मजदूर क्या है? थोड़े हैं। आज लोग चाहिए परमेश्वर के काम के लिए, काम तो हमें करना है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हम सीखे इस बातों को, इसलिए लोग क्या किए? अपने खेत की ओर चले गए, क्योंकि उनको परिवार को चलाना था। वो वहां पर लोगों की सेवा तो करते थे, कि वास्तविक में मंदिर की सेवा तो करते थे, मगर उनकी जो जरूरत थी पूरी नहीं होती थी, और इस कारण वहां से चले गए। मगर वास्तविक में हम इस बात को जाने, वो उनका हक है, उनका अधिकार है। अगर उनको नहीं मिलेगा वो वहां से चले जाएंगे। आज कितने लोग हैं देखना, परमेश्वर के काम को छोड़ दिए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? बोले क्या करें भैया, हमारी जो जरूरत है, जो रियल में हमारी जो मजदूरी हमें नहीं मिलने के कारण हम फिर से नौकरी कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसा करके परमेश्वर का काम रुक जा रहा है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। हम क्या करें? हर्ष के साथ जो कुछ आमदनी परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी आशीष दिया, हमारा बिजनेस, नौकरी, जो भी है, हम उसकी क्या करें? मदद करके उस परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। मगर कैसे करें?
अपने मन से। आपका मन किस प्रकार तैयार है? किसी की दबाव से, किसी के बोलने से इन कामों को ना करें। हर से जब आप देते हैं, जो दान है आपका निश्चय वरदान में बढ़ेगा। और आज आप बोओगे तो कल पता नहीं क्या आपके साथ रहेगा। वो निश्चय आपको 100 गुना परमेश्वर बाइबल बताती है वापस देगा। इसलिए इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, मगर बाइबल इस बात को सिखाती है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। इसलिए क्रिसमस आ चुका है। हम सोच रहे हैं कि इस बार बैलून और क्रॉस क्या क्या लगता है मुझे नहीं पता, मगर इस बार बड़े अच्छे ढंग से हम सेलिब्रेट करेंगे। और 25 तारीख को 9:30 बजे बिल्कुल चर्च लग जाएगा। 9:30 से 10:30 बजे तक आराधना करेंगे और 10:30 से 11:30 बजे तक वचन, उस दिन भजन संहिता गवाही नहीं रहेगी। और उसके बाद 2 घंटा पूरा बच्चों का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद नाश्ते की यहाँ पर व्यवस्था है 25 तारीख को। और 2 तारीख संडे है, उस दिन प्रीति भोज रहेगा। और उस दिन भी जो अभी बच्चे कार्यक्रम, जो मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग हम लोग बैठेंगे और उस चीजों में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग भोजन की व्यवस्था रहेगी। जिसको जो देना है आप हर्ष के साथ अपने मन की तैयारी के साथ दे। चंद्रिका दीदी ने चावल और आटा बोला है, चंद्राकर भैया ने तेल बोल दिया है। जो राशन आप लोग को देना है, आप यहाँ पर किसी के पास भी, चंद्राकर भैया, श्रीराम भैया, विक्की भाई जो भी उनके पास लिखवा दे। सिलेंडर, राशन, जो चीज है। दास भैया यहाँ पर जो है, जो खाना बनाते हैं, वो खाना बना के हमें देंगे। उनकी जो मजदूरी है उनको हम मजदूरी दे देंगे। जिसको पैसा देना है वो पैसा दे दे, जिसको राशन देना है वो राशन दे दे। जिसको जैसा करना है हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हर्ष के साथ इस काम को करें, जिससे खुदा के नाम की अद्भुत महिमा होने पाए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े होने पाए। पिता बाप का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि वास्तविक में